अब नहीं चलेगा नशीली दवाइयों का खेल, कोल्ड ड्रिंक सिरप का नहीं कर सकेंगे स्टॉक। नशीली दवाइयों की तस्करी के खिलाफ शासन स्तर से सख्ती बरती जानी शुरू हो गई है। अब गोरखपुर से बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक भेजी जा रही नशे की कोल्ड ड्रिंक सिरप का दवा व्यापारी जरूरत से अधिक स्टॉक नहीं कर सकेंगे। इसके लिए यूपी के ड्रग कमिश्नर अजय जैन ने कैंपिंग स्टोरेज आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब सिर्फ कोल्ड ड्रिंक सिरप ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की नारकोटिक्स दवाइयों की स्टॉक पर पाबंदी लगा दी गई है। रिटेलर से लेकर होलसेलर और C&F तक के लिए स्टॉक के नियम तय कर दिए गए हैं। तय सीमा से अधिक ना ही कोई स्टॉक कर सकेगा और ना ही इससे दवाइयों की बिक्री हो सकेगी। हैंडहेल्ड टर्मिनल मशीन से मिलेगी हर सीट की जानकारी। गोरखपुर से अब ट्रेन में सफर करने वाले RAC या वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अपनी सीट की जानकारी तत्काल मिल जाएगी। यात्रा के दौरान भी अगर कोई सीट खाली होती है तो इसकी जानकारी सफर के दौरान ही मिल जाएगी। ऐसा संभव हो सका है हैंडहेल्ड कांस्टेबल यानी HHT मशीन से। फिलहाल पूर्वोत्तर रेलवे की 17 ट्रेनों में TT को अब HHT दे दी गई है। इसमें गोरखपुर यहां से गुजरने वाली 9 ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे की कमर्शियल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर गोरखपुर को 316 हैंडहेल्ड टर्मिनल मशीनें मिली हैं। विभाग ने इज्जतनगर मंडल को 29, लखनऊ को 191 और वाराणसी को 96 मशीनें आवंटित की हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 160 करोड़ रुपए की 144 आवासीय परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बीते विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक मुद्दा भी थी। प्रदेश की आधी आबादी ने इस मुद्दे पर सरकार के पक्ष में वोट किया। कानून व्यवस्था बेहतर होने के चलते ही बीते वर्षों में 4 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ। अब प्रदेश में निवेशक आना चाहता है और निवेश करना चाहता है, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री बुधवार को लोक भवन में आयोजित पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 160 करोड़ रुपए की 144 आवासीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया। यूपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें डाउनलोड। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने हाल ही में आयोजित की गई फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। उत्तर कुंजी को आयोग ने ऑनलाइन मोड में जारी किया है और इसे चेक करने का लिंक ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे वे अब इस उत्तर कुंजी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी upssc.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी PCS मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस तारीख से शुरू होंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने PCS मुख्य परीक्षा 2022 के शेड्यूल को जारी कर दिया है। आयोग आज यानी बुधवार 24 अगस्त 2022 को शेड्यूल को ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे और मुख्य परीक्षा में शामिल होने की योग्यता प्राप्त की थी वे शेड्यूल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यानी uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द हो सकती है सपना चौधरी की गिरफ्तारी। हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई। सपना चौधरी के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। डांसर सपना चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस हरियाणा के लिए रवाना हो गई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई। सूत्रों के अनुसार लखनऊ पुलिस बुधवार सुबह ही रवाना हो चुकी है। माना जा रहा है कि सपना चौधरी को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। फ्री राशन अब नहीं मिलेगा, जानिए चावल और गेहूं के लिए कितना देना होगा पैसा। कोरोना काल से ही लोगों को राशन की दुकानों से निःशुल्क मिल रहा चावल और गेहूं अब नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA ने मिलने वाले गेहूं और चावल के लिए अब कार्ड धारकों को कीमत चुकानी होगी। इसके लिए दोनों के रेट भी तय कर दिए गए हैं। सरकारी राशन की दुकानों से मिलने वाले गेहूं के लिए 2 रुपए और चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलो मूल्य देना होगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी दोनों की तरह के कार्ड धारकों के लिए यह व्यवस्था लागू हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सितंबर माह तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। यूनिफॉर्म में बाहर दिखे स्टूडेंट तो स्कूल होंगे जिम्मेदार।
मेरठ में स्कूल यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट किसी सार्वजनिक स्थल पर दिखाई देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल की होगी। मेरठ जिला प्रशासन ने स्कूलों को यह सख्ती बरतने को कहा है। स्टूडेंट स्कूल टाइम से बाहर ना घूमे, खासतौर पर कोई स्टूडेंट स्कूल की यूनिफॉर्म में मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट या दूसरे पब्लिक प्लेस पर ना दिखे। बताते चले कि पिछले महीने जुलाई के लास्ट में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने स्कूल यूनिफॉर्म में घूमने पर सख्ती दिखाई। बाल आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी छात्र छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म में मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट में घूमते नहीं दिखना चाहिए। ऐसा करने के पीछे बड़ा कारण आयोग ने बच्चों की सुरक्षा बताई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के हालात में सुधार, डॉक्टरों ने बताई होश न आने की वजह। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उनका बीपी व हार्ट बीट नियंत्रित होने जल्दी ही और स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। ब्रेन की एमआरआई रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों की टीम ने जल्दी हालत और सुधारने के संकेत दिए। वहीं डॉक्टर्स के अनुसार राजू को होश इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था। यदि राजू के दिमाग के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन पहुंच जाता तो उन्हें होश में आने में ज्यादा समय नहीं लगता। एचडीएफसी बैंक ने उत्तर प्रदेश की अपनी शाखा नेटवर्क में 75 गोल्ड लोन डेस्क जोड़े। एचडीएफसी बैंक ने उत्तर प्रदेश में अपने शाखा नेटवर्क में 75 गोल्ड लोन डेस्क जोड़े हैं जो अब ग्राहकों को गोल्ड लोन की सुविधा प्रदान करेंगे। यह घोषणा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। 75 नए गोल्ड लोन डेस्क के साथ राज्य में 253 बैंक शाखाएं अब ग्राहकों को लोन की सुविधा प्रदान करेंगी। बैंक द्वारा जारी बयान के मुताबिक बुधवार को आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गोल्ड लोन डेस्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खन्ना ने कहा कि हम एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों को बधाई देते हैं। इन्होंने जरूरतमंदों को किफायती ब्याज दर पर सोने के बदले ऋण की सुविधा प्रदान की है। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं आपके काम की खबर कौन सी है और आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।